हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह के बजे हैं 5:30 और मेरी दिनचर्या शुरू हो गई है। और बस अभी मैं उठी थी जस्ट, और यहाँ पे बस थोड़ा सा नाम जप करती हूँ मैं 1-2 सेकंड का। और उसके बाद बस उठ जाती हूँ धरती माता के चरण स्पर्श करके। और बस यहाँ मैं कर रही हूँ थोड़ी सी वॉकिंग, ताकि नींद खुल जाए और अपने काम पे फोकस कर पाऊँ। तो यहाँ थोड़ी सी देर मैं वॉकिंग कर लेती हूँ अपने रूम में ही। उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करके फिर करती हूँ अपने काम की शुरुआत। और बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपनी रसोई में। और यहाँ बस सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करके मैं लग जाती हूँ थोड़ा सा अपने लिए गर्म पानी करने। और सामने आप देख सकते हैं कि पॉलिटी का मैंने पोस्टर लगा रखा है, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखती रहती हूँ। जब तक पानी गर्म होगा मैं 1-2 आर्टिकल यहाँ से देख लूँगी। और उसके बाद पानी पी के फिर मैं पापा जी के लिए चाय बना के देके आऊँगी और फिर अपना बाकी के काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, मैं अभी पढ़ रही थी यहाँ पे मतलब भाग 11 वाले जो आर्टिकल है वो मैं ना बार बार भूल जा रही हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे आके वो ही देख लेती हूँ। जब भी मेरे को टाइम बचता है रसोई में, ऐसा कुछ खड़े होने का टाइम मतलब काम होता है, तो यहाँ पे मैं ये देख लेती हूँ। कुछ 2-3 भाग हैं जिनमें मैं मतलब थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ और बार बार आर्टिकल्स भूल जाती हूँ। तो बस इसीलिए ये कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा सही से याद हो जाए और पक्का कर लूँ। इसके बाद मैं बस पानी गर्म हो गया है और मैं पानी सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले पानी लेके और मैं पानी पीऊँगी, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। तो अब मैं बस नहा धो के पूजा पाठ करके हो गई हूँ फ्री। और अब मैं बनाऊँगी अपना टारगेट। तो बस आज का टारगेट मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी, क्योंकि कल के जो मैंने एनालाइज़ किया था अपना मॉक, उसमें कई सारी भी गलतियाँ थी, तो उनको भी मुझे थोड़ा सा टाइम देना है। जो कल मॉक मैंने लगाया था उसको ना उसके जो भी मेरे क्वेश्चन जीके के गलत हैं, उन क्वेश्चंस को मेरे को एक मतलब एक नोट्स में अलग से बनाऊंगी। तो उसमें मैं उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करूँगी जीके वाले। और जो मैथ में गलत हैं उनको एनालाइज करके दूसरी तरफ उनको भी एक दूसरे नोट्स में वो करूँगी, मतलब नोट डाउन करूँगी, ताकि अगली बार वो क्वेश्चन मेरे से गलत ना हो जो बी मेरे से गलत हुआ है। तो इस फॉर्मूले के साथ मेरे को पढ़ना है। तो आप यकीन मानिए काफ़ी नंबर इंप्रूव होंगे आपके, और आप भी इस तरह से अपना टारगेट डेली का रख सकते हैं। तो आज हम छोटा टारगेट रखेंगे, लेकिन मॉक का एनालाइज हमने किया था, और जो भी क्वेश्चन गलत है उनको फिर हम रिवीजन भी करेंगे उनका और नोट डाउन भी करेंगे। तो चलो सबसे पहले आज के टारगेट की शुरुआत करते हैं। तो
तो कुछ इस तरह से बनाया मैंने आज का टारगेट। आज है हमारे टारगेट का डे 7 और इसमें सबसे पहले मैंने रखा है हिंदी। तो हिंदी में आज मैं पढ़ने वाली हूँ ज्ञानपीठ पुरस्कार, और जो मेरे मुख में क्वेश्चन गलत थे उनका रिवीजन करूँगी। इसके बाद में मैंने रखा है रीजनिंग। तो आज रीजनिंग में करने वाली हूँ घन एवं घनाव। ये हम 2 दिन में लगभग कर पाएंगे, क्योंकि घन अलग है घनाव अलग है और इनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि मैंने एक बार पहले कर चुकी हूँ, लेकिन अभी सारे फॉर्मूलाज भूल गई हूँ। इसमें ना सारा का सारा फॉर्मूला का ही गेम है। तो मतलब जिसको फॉर्मूला याद होंगे वो आसानी से कर पाएगा। तो एक बार में पढ़ के अपना नोट्स बना लें, उसके बाद सिर्फ रिवीजन करने का ही महत्व है इसमें। और ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन वो नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा एक बार, क्योंकि इसके फॉर्मूला हमें तभी पता होंगे। इसके बाद है मैथ। तो मैथ में आज मैंने रखा है एवरेज। एवरेज का काफ़ी दिन से मैंने रिवीजन नहीं किया है, और एवरेज वैसे तो सब कर ही लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट करने के लिए थोड़ा और रिवीजन करूँगी, तो इसलिए थोड़ी जल्दी हो जाए, तो इसलिए आज मैंने एवरेज रखा है। और पॉलिटी में रखा है मैंने आज मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य की एक छोटी छोटी ट्रिक बना के मतलब मैं याद किए हुए हैं सारे, तो इसलिए आज का आपको करूँगी, आपको भी शेयर करूँगी अपनी जो मौलिक कर्तव्य की ट्रिक है, उसको आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो आज पॉलिटी में मौलिक कर्तव्य रखा है, और जीके में रखा है आज मैंने सोशल मीडिया। तो मौलिक कर्तव्य जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे ABCD के फॉर्म में दिए हुए हैं नंबर्स 51 ए में, आर्टिकल 51 ए में ABCD के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो वो पूछ लेता है कि मौलिक कर्तव्य D में क्या है या फिर K में क्या है। ज़्यादातर तो K का पूछा जाता है, तो K में जैसे शिक्षा है इस तरह से। तो आज मैं इसकी ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले है ये मौलिक कर्तव्य में ए मतलब पहला। तो यहाँ लिखा है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थाओं के राष्ट्रगान का आदर करें। तो ए से 2 बन सकते हैं, जैसे ए से आदर बन सकता है, और ए से एंथम बन सकता है। एंथम मतलब अपने राष्ट्रगान और राष्ट्र की प्रतीक चिन्हों की आदर करें। तो पहला तो ये बन जाए। बी से है बाबू के आदर्श, मतलब बी में दे रखा है आंदोलनों के आदर्शों की को संजो कर रखना अपने हृदय में, मतलब उनको आदर रखना। ये भी इसमें भी एक आदर देने वाला ही भाव है। तो बी से हम बनाएंगे बापू के आदर्श, मतलब बापू ने ही सबसे ज़्यादा आंदोलन किए थे, तो इसलिए बापू के आदर्श मतलब राष्ट्रीय आंदोलनों की का आदर करना, हृदय में आदर को संजोए रखना। ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। मैं बस ट्रिक बता रही हूँ जल्दी जल्दी से। तो सी से मैंने बनाया संपूर्ण एकता। आप सी से कंप्लीट यूनिटी भी पढ़ सकते हैं। तो मैं पढ़ती हूँ सी से संपूर्ण एकता, से सी और से संपूर्ण एकता। तो भारत की प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें। तो सी से हो गया ये। अगला है डी। तो डी से हमने करा है डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो डी से हो गया ये। और इसके बाद में है अगला है डी के बाद में ई। तो ई से इक्वेलिटी कर सकते हैं, या फिर एक ट्रिक जो बिहारी लैंग्वेज में थोड़ी सी हम मान लेंगे इसको, कि ई हमार बंधु है, मतलब समरसता समान भावना का निर्माण करें और बंधुत्व की भावना का निर्माण करें। इसमें मेन मतलब वो ये दे रखा है। इसके बाद में है एफ से फेस्टिवल आता है। मैं फेस्टिवल से कनेक्ट करती हूँ एफ से। और एक दूसरी ट्रिक ये भी है फैंसी कल्चर, मतलब सांस्कृतिक संस्कृति। तो मैं फेस्टिवल किससे बनाते हैं, हम संस्कृति द्वारा बनाते हैं, तो इसलिए एफ में दे रखा है हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो एफ से हो जाता है संस्कृति मतलब फेस्टिवल से कनेक्ट करके। अब आ जाता है जी से मतलब 7 नंबर वाला। तो जी से ग्रीन होता है, और ग्रीन क्या होता है, पर्यावरण। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है याद करना। तो जी से ग्रीन से पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी आदि वन्यजीव आते हैं की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। तो ये हो जाता है जी से ग्रीन से पर्यावरण। तो इसके बाद में है एच से 2 मैंने बनाए हैं, 2 ट्रिक बनाई हैं। जैसे एस से ह्यूमैनिटी मतलब मानवता के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और दूसरा मैंने बनाया एच से हाई वैज्ञानिक करके।
तो वैज्ञानिक जैसे मतलब हाई वैज्ञानिक मतलब हमारे देश के लिए एक अच्छे खासे हाई लेवल के वैज्ञानिक चाहिए, तो उससे मैं इसको कनेक्ट करती हूँ। तो मैंने जो याद कर रखा है वो हाई लेवल वैज्ञानिक करके याद कर रखा है, तो मुझे याद आ जाता है। इसके बाद में है इनकम। मैं आई से इनकम करके कनेक्ट कर रखा है, और दूसरा ये भी है इंडियन प्रॉपर्टी, तो आप इससे याद कर सकते हैं। इंडियन प्रॉपर्टी मतलब सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, तो आई से ये दिया है। अगला है जैसे, तो जैसे सामूहिक गतिविधि जॉइंट एक्टिविटी, मतलब व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। तो इसमें वही सामूहिक गतिविधि जैसे जॉइंट एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बार ना थ्योरी को ज़रूर पढ़ना एक बार, बाकी एक एक शब्द पकड़ के पॉलिटी को याद करना। उसके बाद में आ जाता है के, तो के से दो ट्रिक हो जाती है। के से एक नॉलेज हो जाती है और एक किड्स एजुकेशन हो जाती है। तो किड्स एजुकेशन अगर आप करेंगे तो सीधा सीधा ही हो जाएगा बाल शिक्षा। तो किड्स एजुकेशन मतलब बाल शिक्षा। तो इसमें है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा। तो बस यही है मौलिक कर्तव्य की ट्रिक। तो बस आज का टारगेट नहीं इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।